ये जो न्यूज़ आई है ये अदानी ग्रीन से रिलेटेड है। न्यूज़ आई है कि गौतम अदानी जो है अदानी टेक्स और अंबानी ये है ना 20 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन दोस्तों रुको ज़रा, आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, आई नो, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ, वो आप चेंज करके देख लो। देखो इन्होंने क्या कहा है, अदानी ग्रुप्स इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन आर स्केल एंड एक्सपीरियंस पुट्स अस ऑन द पाथ टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव ग्रीन इलेक्ट्रॉन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों देखो, हमारे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारा इंडिया का टैलेंट ये दर्शाता है कि सबसे सस्ता दुनिया में आपको डेटा मिलेगा ना, तो आपको इंडिया में देखने मिलेगा। आपको पता है कई सारी कंपनीज में आपको है ना 1 GB डेटा पता है आपको $50 में भी देखने मिलता है। आप समझ रहे हो, 1 GB डेटा हम तो यहाँ पर खाली ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन कई सारी कंट्रीज है जहाँ पर आपको $50 $50 में आपको 1 GB डेटा मिलता है। और $50 मतलब कितना होता है वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 35,000, तो 35,000 तो 3500 के अंदर आपको 1 GB डेटा देखने मिलता है। और आप देखो आपको हमारे इंडिया में कितना कम डेटा देखने मिलता है। तो ये होती है इंडिया की पावर। और कई सारी पावर बता दूंगा मैं आपको। एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ का इंडिया का है, ओला इंडिया की है, कई सारी चीज़ें मैं आपको लिस्ट गिनाने लग गया ना इंडिया की, आपको लिस्ट कम नहीं पड़ेगी। और वहीं पर अदानी ग्रीन जी ने, अदानी ग्रुप ने, गौतम अदानी जी ने अगर यहाँ पर बताया है कि वो दुनिया में सबसे चीप डेटा, अगर चीप ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाएंगे, तो ये एकदम सच कहा है। हाँ मतलब एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन आप देखो तो हमारा इंडिया का इतिहास रहा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये चीप डेटा और चीप उसमें हम तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर 75,000 रुपीज़, जो 10 बिलियन यूएस डॉलर क्लीन पावर एंड हाइड्रोजन फ्यूल में इन्वेस्ट किया था 3 साल के लिए। वहीं पर गौतम अदानी जी ने 20 यूएस बिलियन डॉलर, मतलब डबल 2x पैसा इन्वेस्ट किया, और अभी 10 साल के लिए। मुकेश अंबानी जी ने 3 साल के लिए किया है। हाँ मतलब आगे वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गौतम अदानी जी ने डबल किया और अभी 10 साल के लिए। तो दोस्तों देखो एकदम कांटे की टक्कर देते हुए देखने मिल रही है। बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँ ना तो 10 मिनट आराम से निकल जाएगा, और मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करने लग जाऊँगा। बट दोस्तों मैं अच्छी बात नहीं करता हूँ ना, वही तो मेरा प्रॉब्लम है दोस्तों, मुझे अच्छी बात करनी आती नहीं है। दोस्तों मैं ना सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि इसमें स्टॉक में इफेक्ट क्या पड़ेगा। अदानी ग्रीन आपको चाहिए तो फिर आप ये आर्टिकल पढ़ लेना। आई विल नॉट जस्ट रीड एंड टेल यू कि इसमें क्या क्या लिखा है, वो सब काम मैं नहीं करने वाला, वो सब आपको करना है। दोस्तों देखो अगर आपको बात कड़वी लगती है तो लगने दो, लेकिन जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल एनालिस्ट बन जाओगे ना, आप खुद के दम पे स्टॉक सिलेक्ट करने लग जाओगे ना, तब यहाँ पर एक कमेंट आपका आके ड्रॉप कर देना, वो मुझे मतलब मेरे दिल को छू जाएगा और वो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये सब इतना मतलब अभी नहीं चाहिए कि यार सारी चीज़ आपको ला के दे दी एंड देन फिर आपका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। चलिए छोड़िए, अगर हम इसकी बात करें तो 2%, 1.5% गिरा हुआ है, और यहाँ पर 5 दिन में भी अच्छा खासा गिरावट है। अगर फुल्ली गिरावट की बात करें तो 4% की गिरावट है, 6 महीने में भी 10% की गिरावट है। दोस्तों रुको, मैं ये सब मूवमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ इसका मूवमेंट कैसा है। अगर हम देखें तो इस प्रकार का मूवमेंट है स्टॉक का, तो ये हमें मूवमेंट क्या दिखाता है, लो एंड लो का पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक जा रहा है, और इस प्रकार की मूवमेंट स्टॉक के अंदर बनी हुई है। और ये जो मूवमेंट है ना, ये स्टॉक को नीचे की तरफ ड्राइव कर रही है। ये जो मूवमेंट अगर आप देख रहे हो, 6 महीने का चार्ट पैटर्न लगाना, 1 डे का लगाना, 1 डे कैंडल पर कैंडल विल बी रिप्रेजेंटिंग 1 डे, एंड 6 महीने का लगाना, आपको पता चल जाएगा। ये डेटा आएगा, आपको इस प्रकार की ट्रेंड लाइन बनानी है अपने ब्रोकर में, और फिर जाके इसको एनालाइज करना है कि किस प्रकार से ये ऊपर तोड़ेगा। अगर आप इसके इन्वेस्टर नहीं हो तो रुक जाओ, मैं आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लेकिन जो पहले इसके अंदर इन्वेस्टर है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। दोस्तों देखो अभी भी पीई बहुत हाई देखने मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में अभी आगे गिरावट आ सकती है, बट जिस तरह से हमें मूवमेंट देखने मिल रहा है इन 1 ईयर, हमें 1 ईयर में भी 80% की अपर मूवमेंट आई है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने कंसोलिडेटरी मैनर में ही ट्रेड होते हुए देखने मिल रहा है। दोस्तों देखो जैसे ये बॉक्स को ब्रेक करेगा ऊपर आएगा, ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये तो आपको खुद ही दिख रहा है ना। और यहाँ से ये यू शेप पैटर्न को भी फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ से ये ऊपर अपर मूवमेंट आ जाएगी तो एक यू शेप पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, एंड देन यू शेप पैटर्न आपको पता है बहुत ही खतरनाक, वन ऑफ द खतरनाक पैटर्न रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न रहता है, उसको भी स्टडी कर लेना कभी जाके। लेकिन दोस्तों देखो 5 साल में जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है, मैसिव रिटर्न बना के दिए ऑफ अराउंड, अगर आप पकड़ो तो 4000% के रिटर्न बना के दिए, जो अपने
अपने ही आप में स्टॉक की बहुत बड़ी बात है, बहुत ही निचले लेवल पे था, 55 लेवल पे था और अभी ऊपर है, तो फिर इसमें करे क्या सर अभी इसको वो बेच दे या फिर सेल कर दे या फिर बाय कर ले, क्या करे सर, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये करने से पहले ना आपको इसका CDP स्कोर देखना पड़ेगा, डी है अभी, डी के अकॉर्डिंग है ना मुझे इसके अंदर आगे ग्रोथ दिख रही है। अदानी ग्रीन शेयर्स डाउन 1.33%। दोस्तों देखो, मैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैं सबसे पहली प्रायोरिटी है ना हमेशा हैप्पीएस्ट माइंड को देता हूँ, या फिर अगर आप पकड़ लो तो फिर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आगे जाके इसके अंदर बढ़ने का पोटेंशियल है। ये जब मेरा फुलफिल हो जाता है तब मैं अदानी ग्रीन के पीछे अगर मुझे मतलब चाहिए तो दूसरे कोई शेयर्स चाहिए तो फिर अगर जो न्यूज़ में चल रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं मैं उसके अंदर कवरेज लेता हूँ। तो अगर हम देखें अदानी ग्रीन में जो जिसने ना ये मूवमेंट का फ़ायदा उठाया है, अगर हम थोड़ा सा मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेना तो हमें दिखेगा कि अदानी ग्रीन अभी अभी लिस्टेड कंपनी है 2018 में, तो 2018 में ज़रा कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये जिसने फ़ायदा उठाया ना वो यही लोग हैं जिसने इस जगह पर शेयर को होल्ड किया। जिसने होल्ड यहाँ पर नहीं किया उसने फ़ायदा नहीं उठाया होगा। हाँ मतलब बिगनर्स रहेंगे जिसने मार्केट में इसको इधर आके उठा लिया होगा तब जाके उसको प्रॉफिट हो गया होगा, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक की जिसने स्टॉक मार्केट में पहले से। तो फिर अगर आप समझ रहे हो कि मैं अभी इसको बाय नहीं करता हूँ, मैं जैसे कि ये ऊपर जाने लगेगा मैं बाय कर लूँगा एंड प्रॉफिट कमा लूँगा, तो दोस्तों नहीं है। जब भी स्टॉक नीचे रहता है निचले के लेवल से अगर आप स्टॉक के साथ लॉयल रहते हो तब स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न देता है। अगर आप देखो तो इस टाइम पर स्टॉक ने ज़रा अभी मूवमेंट नहीं दिया, अगर जो बंदा इस टाइम पर लॉयल था स्टॉक के साथ वही आगे जाके मूवमेंट कमाएगा। अगर हम देखें तो ये हम देखें ना तो 10 से 15% अगर हम देखें अच्छी खासी 30% गिरावट थी, और 30% कम नहीं होती है दोस्तों, हम थोड़ा सा और अच्छे से एकदम एग्जैक्टली देख लेंगे। सो दोस्तों 30% गिरावट मतलब आपको पता है कितना होता है, आपके 1 लाख को 70,000 बना दिया, मतलब 30,000 गायब 1 लाख में से, लेकिन फिर भी जो लोग बने रहे वो लोग को ही प्रॉफिट हुआ। ये दोस्तों देखो बुक पे बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एंड मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ही बता रहा हूँ। अगर आपको अदानी ग्रीन के अंदर न्यूज़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है ना तो आप बाय करके चल सकते हो, लेकिन याद रखना ये एग्जाम्पल इस लेवल पे बाय करोगे तभी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन्स बना पाओगे। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मैंने इतने कोई टेक्निकल्स में नहीं गया, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगी और आपने भी देखा होगा कि 50 डे को तोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों देखो ऐसा है ना कि 50 डे को तोड़ दिया लेकिन फिर से वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें इस प्रकार की मूवमेंट हज़ारों बार देखने मिल चुकी है इस टाइम पर। लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो वो हमें देखने मिलेगा, लेकिन अभी जितना फिलहाल का मूवमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब तक हमारे 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चले जाता है तब तक हमें इसके अंदर ज़्यादा भारी गिरावट नहीं देखने मिलने वाली है। और अभी तो इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है कि अभी हमें इसके अंदर एक्सपेक्टेंसी है, 1 साल से एक्सपेक्टेंसी है कि अभी ये ऊपर जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी इन द स्टॉक की क्या होता है। वैसे कॉन्स तो भर भर के, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस ये आगे जाने की क्षमता रखता है। एंड अगर आपको थोड़ा सा और सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप अदानी ट्रांसमिशन के साथ जा सकते हो, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। और अदानी ट्रांसमिशन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, सबसे अच्छी बात यही है कि अदानी ट्रांसमिशन में ना सिर्फ 2% शेयर पब्लिक के पास है, बाकी का सब जो है वो प्रमोटर FIDI के पास है। अगर आप देखो तो अदानी ग्रीन के अंदर है ना खाली मतलब पब्लिक के पास 22% का शेयर है, और ये 22% का शेयर तभी आया जब FIIs ने इसको डाइल्यूट करके गए, इसीलिए तो इसके अंदर गिरावट आ रही है। आपको इसका ही तो एक मेन एक रीज़न है, लेकिन अगर आप देखो तो 22% का शेयर बहुत ज़्यादा होता है और उसी की वजह से पैनिक मोमेंट चलते रहते हैं और स्टॉक ऐसा ऐसा है। जब तक यहाँ पर FIIs के पास था तब तक कुछ ज़्यादा इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पब्लिक के पास आया लोग इसके अंदर सेल आउट कर करके इसको बेच दे रहे और यही अपना जो लॉस है वो बुक कर रहे। अब दोस्तों देखो ये बात करने की हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने फिर से एक नोटिस भेजा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इंटीमेशन ऑफ एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग प्रेजेंटेशन, तो इन्होंने जो इनकी इंस्टीट्यूशनल मीटिंग हुई थी उसकी प्रेजेंटेशन है, तो आप ये प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हो। 25 पेज की प्रेजेंटेशन है, सो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये आप खुद आके पढ़ सकते हो, आप कितना भी स्क्रॉल करके कुछ भी कर सकते हो, और ये ही आपका मतलब आगे जाके आपको फ़र्क देगा, फ़ायदा देगा अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो। क्योंकि देखिए आपने पैसे लगाए हैं, भले ही एक शेयर लिया है तो फिर वो एक शेयर से आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, एक शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है, आपके ही मेहनत के पैसे हैं। अगर हमने देखा कि इसकी रिजर्व्स बढ़ी है एंड डैट इज़ वाई इसके अंदर हमें थोड़ा सा भरोसा आया। और वहीं बात करें बोरिंग्स की, तो बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जैसे ही इसने अपना बताया है उस तरह से अगर इसके अंदर कामकाज चलता रहा तो जल्दी ही हमें ये प्रॉफिटेबल भी बनते हुए देखेगा और आगे जाके ग्रोथ भी हमें उसके अंदर होते हुए देखने मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कि इसमें ब्लाइंड
ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है तो नहीं करना है। आपने जैसा कि देखा इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स थे और बहुत सारी ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव्स भी थे। अगर कोई नेगेटिव्स आपको बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हेट फैला रहा है और स्टॉक को ऑपरेट कर रहा नीचे कर रहा है। नहीं दोस्तों, आपको उसकी बात सुननी है। अगर नेगेटिव्स बता रहा है इसका मतलब वो आपके साथ सच बता रहा है, बिकॉज सच हमेशा कड़वा रहता है और उसको जानोगे तभी आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव्स है मतलब कोई झूठ बता रहा है, नहीं दोस्तों। हर एक का अपना अपना नजरिया रहता है। जो बंदा पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है तो उसके साथ जाओ और जाके चेक करो कि क्या वो पॉजिटिव और नेगेटिव वायबल है कि नहीं। एक बार वायबल है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रन में काम आएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। बस इसके पहले यही कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ थी वो अदानी पावर से रिलेटेड नहीं थी। आप ये कन्फ्यूजन पालना बंद कर दो और आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा रहेगा, उस पर क्लिक कर लेना। अदानी पावर और अदानी ग्रीन का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो उसके अंदर अपलोडेड है।